Yes, dear students, next is water for quenching the thirst. पानी से प्यास बुझाना. In olden times, most dharamshalas, sarais, settlements were constructed नियर वाटर बॉडीज़. बच्चों, आपको पार्ट 1 में मैंने पहले बताया ही था कि जो किंग्स थे ओल्डन टाइम में, उन्होंने ट्रैवलर्स मर्चेंट्स के लिए धर्मशालाएं और सराएं बनवाई हुई थी. पर ये कहाँ बनाई जाती थी? नियर वाटर बॉडीज़, रिवर्स, लेक्स और पोन्ड्स के पास, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल्स, स्टेप वेल्स, ponds and sisanders. Now we will know about them. Wells. Wells were the main source of water for drinking and other purposes. आपको पता ही है कि वेल्स मेन सोर्स है वाटर का और इससे हम अपनी दूसरी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं. In some areas, step wells were also constructed to harvest the rain water. कहीं कहीं पर स्टेप वेल्स भी बनाए गए हैं जहां रेन वाटर को स्टोरेज किया जाता है, फिर ड्राई मंथ्स में उस वाटर की सप्लाई की जाती है. देखिए, ये है स्टेप वेल्स. ठीक है. इन दीज स्टेप वेल्स वर कॉल्ड वाटर टेम्पल्स ऑफ इंडिया. एंड अ कुंड इज अ वेल दैट लुक्स लाइक ए सॉसर विद द कप एट द सेंटर. ये देखिए सेंटर में किस तरह से दिखाई दे रहा है, कप प्लेट के जैसे. इसमें भी रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और फिर ड्राई रीजन में सप्लाई किया जाता है, गुजरात एंड राजस्थान में. बच्चों, आज भी जो स्टेप वेल्स हैं वो राजस्थान और गुजरात में हैं. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज सिसांदर. ये किस तरह से बना होता है? टब लाइक शेप में. ये जो बड़े बड़े सिसांदर हैं ये ट्रैवलर्स की कंफर्ट के लिए बनाए जाते हैं और जो स्मॉल सिसांदर्स हैं वो एनिमल्स के लिए बनाए जाते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग इन ओल्डन टाइम्स. बच्चों, पुराने समय में भी रेन वाटर को स्टोरेज किया जाता था. जैसे वाटर हार्वेस्टिंग इज द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग एंड अदर purposes. In olden times, India had a well-developed system of water harvesting. Each village saved rainwater to fulfill its requirement in the dry months. बच्चों, पहले ज़माने में भी विलेज में सभी अपने अपना रेन वाटर को कलेक्ट करते थे, रेन वाटर हार्वेस्टर बनाए हुए थे, फिर उस वाटर की सप्लाई करते थे ड्राई मंथ्स में, जिससे पानी की कमी दूर हो जाती थी. इन रिसेंट टाइम्स, ये देखिए ओल्ड टाइम्स के ये रेन वाटर हार्वेस्टर बने हुए हैं और आजकल के समय में इस तरह से बनाए जाते हैं. ये रेन वाटर है, रूफ में ही टैप्स लगी होती हैं जिससे पानी नीचे जाता है, कलेक्ट होता है, फिर रिचार्ज होने के बाद इसकी सप्लाई की जाती है, जिससे वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है. नेक्स्ट इज कम्युनिटी सर्विस इन मॉडर्न टाइम्स. आजकल के समय में कम्युनिटी सर्विस कैसी है? बच्चों, कम्युनिटी सर्विस के लिए सबसे पहले हमें कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? कोऑर्डिनेशन और टॉलरेंस की. मीन्स एक दूसरे को सहयोग देने की और सहनशीलता की. पर अब गवर्नमेंट कम्युनिटी सर्विस को लुक आफ्टर करती है. वो कौन कौन सी हैं? वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक सप्लाई, हॉस्पिटल, स्कूल्स, रोड्स, मार्केट, सैनिटेशन. अब इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है तो इनको लुक आफ्टर गवर्नमेंट करती है. राइट. नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग. बच्चों, आपने पहले पढ़ा था कि ओल्डन टाइम्स में ट्रैवलर्स पैदल यात्रा करते थे, पर अब तो बहुत से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स हैं, जैसे रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज. इन सब के कारण अब जो हमारी ट्रैवल है बहुत इजी और कंफर्ट हो गई है. पहले हमारे लिए क्या होते थे? धर्मशालाएँ और सराएँ. पर अब हमारे कंफर्ट के लिए क्या बने हुए हैं? नाइट शेल्टर्स, मोटल्स, होटल्स. दे प्रोवाइड अस कंफर्ट एंड सेफ्टी, जिससे हमें सेफ्टी भी मिलती है.
बच्चों और व्हीकल्स के लिए रोड्स भी पहले से बहुत अच्छी बनी हुई हैं। ब्रिजेस और फ्लाईओवर से तो बहुत टाइम भी सेव होने लग गया है, जिससे हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल हो गया है।